वेलकम बैक नाजरीन। पीर साहब, आप दावत देना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, वो भी आगे आके आपकी जो अलायंस है उसको ज्वाइन करें? हम दावत जरूर भेजेंगे। मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था कि मैं अपने बेटे को, जमाली साहब को और चौधरी शुजात को उसके पास भेजूं। अच्छा, आप आने वाले दिनों में भेजने का सोच रहे हैं? हाँ। आपको लगता है कि ये आपकी दावत कबूल करेंगे? ये बहुत मगरूर हो गया है। अच्छा। और दावत वो देना चाहेगा, कबूल नहीं करेगा। दावत देना चाहेंगे, कबूल नहीं करेंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन आप फिर भी आप दावत जरूर देंगे। ठीक है। ये कहा जाता है कि चौधरी शुजात साहब के साथ आपके कुछ माजी में इख्तलाफ भी थे, जो कि इसलिए थे क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने नवाज शरीफ साहब को बैक किया था, जो कि लेकिन उन इख्तलाफ को एक तरफ छोड़ के आप लोग एक पाकिस्तान, जो अभी यूनिटी के लिए आप लोग फिर से आप लोग मिल गए हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप और जो मौजूदा सेटअप है जो आप लोगों का है वो साथ साथ चल सकें? देखो, चल सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ सकते हैं, और जमातों के साथ हम भी नहीं चल सकते, वो भी हमसे नहीं चल सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि जो सैलाब अभी पाकिस्तान में आया है, इसमें बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बजाय के आगे बढ़ चढ़ के इन लोगों की मदद की जाए, एक करप्शन नजर आ रही है सिस्टम के अंदर। ये किस किस्म की करप्शन है? आप जरा इस पे वजाहत कर सकते हैं? करप्शन पहले तो एम्बैंकमेंट पर है। एम्बैंकमेंट पे करप्शन नहीं है। जमींदारों ने एम्बैंकमेंट को महफूज किया है। ठीक है। और सुना है तो नाप कर उसके बिल डिपार्टमेंट में दिए हैं। अच्छा। और खाने में जो है 20 से आधे मन की, उसमें 15 से 12 से खाना जाता है, और सबके लिए पूरा भी नहीं है। कोई शख्स बता रहा था कि हम इतने हैं और खाना इतना भेजा गया है, हम 60,000 है, खाना में 200 दे के भेजी गई है। क्या इसी वजह से आपको लग रहा है कि इस करप्शन की वजह से, या ये है कि पाकिस्तान में जो भी रिलीफ लोग मतलब पैसे भेजना चाह रहे हैं या जो भी है, वो कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है? ये ट्रांसपेरेंसी, और हुकूमत कहती है कि हम लोग जो हैं ट्रांसपेरेंट हैं, हमारे सारे भी जो एक्शंस हैं आप देख सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को यूनाइटेड होने की जरूरत है। अगर हम लोग करप्शन के इल्जामात लोग हम पे लगाते रहेंगे तो फिर लोगों की मदद की तरफ हम लोग नहीं बढ़ सकेंगे। आपको हुकूमत की इस बात में मतलब कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर करप्शन के इल्जामात लगते रहे तो फिर लोग हमें पैसा नहीं देंगे, अगर पैसा नहीं देंगे तो जो लोग मुतासिर हैं सैलाब से, उनकी मदद कैसे होगी? दस्तूरी जो अमल है वो राज रहेगा। दस्तूरी अमल ये है कि जो ब्यूरोक्रेट नीचे हैं, जो ऑफिसर है, वो बहुत कुछ खा जाते हैं। इसी वजह से जो मैंने कहा था कि ये काम फौज के हवाले किया जाए, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इतनी बड़ी ये कैटास्ट्रोफी है, ये जो सैलाब आया है, कि हुकूमत अकेले, फौज अकेले, अवाम अकेले, कोई अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, सबको एक साथ यूनाइट होकर ही करना पड़ेगा। तो फौज अकेले कैसे हैंडल कर पाएगी? फौज के साथ एडमिनिस्ट्रेशन लोअर लेवल पर और दूसरे आदमी कोऑपरेट करेंगे। तो ये चीज फौज को हैंड ओवर कर देनी कि अब रेस्क्यू किसने किया? फौज ने किया ना जी। नहीं, फौज के साथ साथ मतलब सियासतदान भी आगे बढ़, सियासतदान ने तो डुबोया। अच्छा, सियासतदानों के कहने पे तो सैलाब मतलब नहीं आया था, वो तो एक कुदरती आया तो था, पर उसको प्रॉपर कंट्रोल पर नहीं जाने दिया, और इधर उधर तोड़ते रहे, एक दूसरे को डुबोते रहे। तो आपको लगता है कि रिहेबिलिटेशन में फौज जो है वो उसको टोटल हैंड ओवर कर देना चाहिए? रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन फौज करें।
अच्छा चलें, आपसे ये बात करते हैं, अगेन वापस आते हैं, आने वाले दिनों की बात करते हैं, जो आगे हमारे सामने दिन आने वाले हैं। ये बताइएगा कि आपने ये कहा है कि जो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा वो आपकी ही पार्टी का होगा, कोई ऐसा आपने कोई मुंतखब किया है? नहीं, पार्टी वाले मुंतखब करेंगे। कोई नाम सजेस्ट किए गए? पार्टी वाले करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, आपको मिड टर्म इलेक्शंस नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? आपको मिड टर्म इलेक्शंस नहीं, तो कैसे चेंज आएगा? ये जो चेंज इवेंचुअली जब इलेक्शन आएगा। मिड टर्म इलेक्शंस आपको नहीं नजर आ रहे? जैसा सिस्टम है वैसे ही चलता रहेगा? नहीं। तो फिर क्या चेंज होगा पीर साहब, आप अगर एक्सप्लेन कर दें। चेंज उस किस्म की आएगी जिस किस्म की हम एक्सपेक्ट नहीं करते और बोल भी नहीं सकते। अच्छा, बोल भी नहीं सकते, इसका मतलब है कि काफी बड़ी चेंज होगी। क्या? और हुकूमत जैसे है वो वैसे ही रहेगी, मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होंगे? देखिए, हुकूमत वैसे ही रहती है लेकिन कारिंदे बदल जाते हैं। ये चेंज होना किसके फेवर में है? हु विल बी द बेनिफिशियरी? पब्लिक बेनिफिशियरी होगी। इसका मतलब है कि मुस्बत चेंज होगा। ठीक है, इस चेंज में कौन कौन से ऐसी सियासी खिलाड़ी हैं जो मंजर आम से हट जाएंगे? दिन के दिन पूरे हो गए बारी ताला के यहाँ। ठीक है, आप कोई नाम बताना चाहेंगे? नाम नहीं, मैं उनको अभी से डलाना शुरू नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। कौन से ऐसे सियासी लोग हैं जो कि उभर के इस चेंज में आगे आएंगे? उभर के चेंज में मतलब जो और नुमाया होंगे आगे वाले दिनों में, जो मतलब एक कलीदी रोल जिनका होगा इस चेंज में? मोस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बाद देखा जाएगा। जब अकाउंटेबिलिटी होगी उससे देखा जाएगा। तो चेंज से पहले अकाउंटेबिलिटी होगी या चेंज मैंने के बाद? ये नहीं कहा कि चेंज से पहले होगी। अच्छा। ये लोग अकाउंटेबिलिटी तो नहीं करेंगे। जो मौजूद लोग हैं जी, वो अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे की कैसे करेंगे? नहीं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि जब चेंज आएगा कुछ ऐसे लोग हैं जो सीन से हट जाएंगे और कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में आपको थोड़े और एक हायर प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ। ऐसे जब टॉप खाली होता है तो फिर नीचे से लोग उधरते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि टॉप खाली होगा? भाई अकाउंटेबल सब है तो टॉप खाली होगा तो फिर नीचे से वो बढ़ेगा। इसमें तो काफी टाइम लगेगा। देखो भाई, पाकिस्तान बनने से अब तक हम सच बोलते आए हैं। ठीक है, अपने कौम को गुमराह रखते आए हैं, उनको बेवकूफ बनाते रहे हैं, उनको मुख्तलिफ ऐसे दिलासे देते रहे हैं। आपकी नजर में ऐसे कौन से लीडरान हैं हमारे जो कौम के साथ सच्चाई के साथ बात कर सकते हैं और उनकी नुमाइंदगी एक मतलब सच्चे दिल के साथ करें, जो उनके इंटरेस्ट देखें, जो उनको गुमराह ना करें? ये मेरे लिए मुश्किल है। हालांकि मैंने उनको पीएनए में देखा कौन कितना सच्चा था और अब भी देख रहा हूं कौन कितना सच्चा है। हर एक अपना उलू सीधा करना चाहता है। कोई तो एक ऐसा होगा जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपने से पहले रखे। कोई एक अल्लाह मैंने नमक सबको दिया है, पहले खेश फिर दरवेश। नाज़रीन, टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।